हाई कोर्ट की और पंजाब पुलिस, तो इन्होंने रेलवे क्लब के अंदर जो था पार्किंग की हुई थी, वहाँ पे कोई टोकन सिस्टम नहीं था। 3 से 4 पुलिस एहलकार भी वहाँ पे बाहर ड्यूटी दे रहे थे और 2 अंदर भी थे। तो मेरी बाइक भी ले गए, इसी तरह एक जहाँज़ेब है उसकी नई बाइक ले गए, एक राव शाफे है वो बेचारा बिहाड़ी से आता है, उसकी नई गाड़ी थी 0 मीटर वो ले गए। 15 पे कॉल की, पुलिस का एक डाला आया, उन्होंने नेक्स्ट डे हमें पर्चा काट के दे दिया, लेकिन ताहाल रिकवरी जो है वो हमें नहीं करके दी। हम सीपीओ से भी मिलने गए, डीएसपी के पास भी गए, एसएचओ के पास भी गए, इसके अलावा मजीद भी आला हुकाम से मिले, तो उन्होंने यही कहा जी अपने तई कोशिश कर लें, अगर मिलती है तो। सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि जब हम वकला के साथ ये चोरी हो रही है और चीज़ नहीं मिल रही, तो आम आदमी के साथ क्या होता हो? आज एफआईआर जो मेरे पास है वो मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है। वो एफआईआर आप जो मेरे अकमे में 7 शख्सियत बैठी हुई हैं, जो काले कोट में हैं, जो कानून के रखवाले भी हैं और आम लोगों को लिए इंसाफ के लिए ज़िंदगी तक गुजार देती हैं। होता यह है कि मुल्तान शहर के अंदर मुल्तान हाई कोर्ट बाज़ के इलेक्शंस होते हैं। उस इलेक्शन वाले दिन 4 बाइक्स और 1 गाड़ी उठा ली जाती है। राव आतिफ नवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एफआईआर उन्हीं के नाम की उन्होंने छपवाई है। सर स्टिकर उतारा था उस बाइक का, पहले तो ये बताएं। हाँ नहीं, स्टिकर नहीं उतारा था अभी तो, बिल्कुल वैसे ही जैसे ली थी, हार्डली मेरा ख्याल है 500 किलोमीटर भी नहीं चली। हुआ ये था कि इलेक्शन थे हमारे, सुबह आए हैं तकरीबन 11:30 बजे आके, बाइक सर जो इंतज़ामिया हमारी हाई कोर्ट की और पंजाब पुलिस, तो इन्होंने रेलवे क्लब के अंदर जो था पार्किंग की हुई थी, वहाँ पे कोई टोकन सिस्टम नहीं था। 3 से 4 पुलिस एहलकार भी वहाँ पे बाहर ड्यूटी दे रहे थे और 2 अंदर भी थे। तो हमने वहाँ पे जो थी बाइक्स खड़ी की, तो मेरी बाइक भी ले गए, इसी तरह एक जहाँज़ेब है उसकी नई बाइक ले गए, एक राव शाफे है वो बेचारा बिहाड़ी से आता है, उसकी नई गाड़ी थी 0 मीटर वो ले गए, अप्लाइड फॉर थी। तो जब इलेक्शन हमारा तकरीबन मुकम्मल हुआ है, तो उसके बाद जब रिज़ल्ट का टाइम था, तो जब मैं आया हूँ तो मैंने देखा मेरी बाइक नहीं थी। मैंने 15 पे कॉल की और वकला ने भी की, तो पुलिस का एक डाला आया, उसमें मोहम्मद सईद था, गालबन हेड कांस्टेबल होगा या इंस्पेक्टर होगा, तो वो मौके के ऊपर आया। उसने कहा जी आप जाके दरख्वास्त दे दें, हम एफआईआर दे देते हैं। तो मैं अपने वकला साहिबान के साथ और बाकी वकील भी अपने वकला साहिबान के साथ जो थे थाने में गए। हमने जाके एक परफार्मा होता है वो लिया, फिल करके दे दिया बाइक चोरी का, तो उन्होंने नेक्स्ट डे हमें पर्चा काट के दे दिया, लेकिन ताहाल रिकवरी जो है वो हमें नहीं करके दी। तो थाने में हम चक्कर लगाते रहे हैं, सीपीओ के पास भी गए हैं और बाकी इंतज़ामिया के पास भी गए हैं। तो बेसिकली हमें जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आप अपने तई रिकवरी की कोशिश कर लें अगर आपसे होती है। नहीं सर, आप अपने तई कोशिश कर लें। जब आप आला हुकाम के पास गए, आप सीपी साहब की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या कहा? सिर्फ दिलासा देते रहे या उन लोगों को आपने नहीं कहा कि हम अगर दूसरों के लिए आवाज़ बनते हैं और हमें भी इंसाफ ना मिला, हमें हमारी चीज़ें नहीं मिलती, उस दिन सिक्योरिटी में सिर्फ और सिर्फ पंजाब पुलिस के जवान होते हैं और आप वोकल हजरात होते हैं जो वोट देने आते हैं। आम आदमी नहीं आ सकता बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कवर करता रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों के और हम सहाफ़ियों के इलेक्शंस किस तरह से होते हैं। जब आम आदमी नहीं आ सकता तो मुश्किल ही नहीं है ढूंढना। जी, उनको ये बात की, हम सीपीओ से भी मिलने गए, डीएसपी के पास भी गए, एसएचओ के पास भी गए, इसके अलावा मजीद भी आला हुकाम से मिले, तो उन्होंने यही कहा जी अपने तई कोशिश कर लें, अगर मिलती है तो। भाई अपने तई से क्या मुराद है? हमें जिसके ऊपर शक हो अब जाके हम उसको मारें, कूटें, क्या करें? तो ये काम तो नहीं है, हम लॉ नोइंग बंदे हैं, वकला ऐसा काम नहीं करते, ठीक है? पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है। अपने तई कोशिश क्या मतलब कि अब आप देखें, अब वोकला भी हम बाज़ औक़ात कहते थे सियासी तौर पे कि ये सड़कों पे निकल आते हैं, वोकला अपने हक के लिए सड़कों पे निकल आए, वो एक अलग सी चीज़ है सर। वो आपके एहतजाज एक और चीज़ होती है। अब एक बाइक के लिए आप क्या किसी को सड़क पे जाएंगे, उसे कहेंगे भाई आपने मेरी बाइक चोरी की है, भाई आपने मेरी बाइक नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि हम घरों में जाएं, जाके ये करें। बस वो उनका काम मेरा ख्याल है बस यही होता है, लारा देना, पर्चा देना, वो उन्होंने दे दिया। उसके बाद आज तक ना पहले वाली कभी जो गुमी है तो वो रिकवर हुई है, ना इन चीज़ों ने जो है वो होना है। तो बेसिकली इंतज़ामिया जो है वो नाअहल है, उनकी ज़िम्मेदारी थी पंजाब पुलिस की और हाई कोर्ट बार इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने जब वहाँ पे पार्किंग का इंतज़ाम किया था और तमाम वकला की पार्किंग हुई थी, तो उनको चाहिए था कि उस चीज़ की हिफाजत करते। तो बेसिकली नुकसान पूरा करके देने के वो ज़िम्मेदार है, लेकिन वो गफलत बरत रहे हैं, तो और गफलत बरतने से ही काम ले रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कोई बरामदगी करनी है या होगा।
जाते रहेंगे, महीना डेढ़ हम जाएंगे, आखिरकार हम भी तंग आके चुप करके, जैसे आम आदमी होता है तो वो भी बैठ जाएगा। तो एक सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि जब हम वकला के साथ ये चोरी हो रही है और चीज़ नहीं मिल रही, तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? मेरा सवाल भी लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, एक वकील को इंसाफ नहीं मिलता तो आम आदमी को नहीं मिलता। जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो फिर उनका माशरे के ऊपर, अदालती निज़ाम के ऊपर जो है वो एतबार नहीं रहता, उससे लाकानूनियत जो है वो बढ़ती है। तो इंतज़ामिया को चाहिए ज़रा होश के नाखून ले और ये देखे, इन मामले की तहकीकात करे कि जिस जगह ये चीज़ें पार्क की गई थी उनकी ज़िम्मेदारी है, गफलत ना। कैमरे नहीं लगे हुए। वहाँ जो रेलवे क्लब की जो इंतज़ामिया है वो कहती जी यहाँ अक्सर चोरियाँ होती रहती थी, तो हमने यहाँ से कैमरे उतार दिए, एक आधा लगा हुआ है, वो भी जो लगा हुआ है तो उसका भी रुख हाल की तरफ अक्सर है। चोरियां होती हैं तो कैमरे क्यों उतार दिए? वो लोग जाके लड़ते होंगे, ज़ाहिर बात है उनसे, तो उन्होंने वो कैमरे वहाँ से उतार दिए थे। वहाँ एक आधा कोई कैमरा लगा हुआ है, उसका भी रुख हाल की तरफ है कि बारात आ गई चली गई, बस यही देखने के लिए है। तो उन्होंने हमारे साथ कोई कॉपरेशन नहीं किया, उन्होंने कहा जी सिस्टम खराब हो गया था और सारे कैमरे खराब हैं, हमने उतरवा दिए थे, ये आप उन्होंने क्या बताया। समझते हैं कि रेलवे जो क्लब वाले हैं वो इंतजामिया के जो लोग हैं वो जिम्मेदार नहीं है? सर जिम्मेदार बनते हैं, लेकिन देखिए मैं एक वकील हूँ, जब तक मैं कोई चीज़ आंखों से ना देख लूँ वो चीज़ तज़किया शहूद पे पूरी नहीं उतरती। मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था एफआईआर कटवाते हुए। मैं जो वहाँ पुलिस एहलकार ड्यूटी पे तैनात थे, मैं उनका नाम भी लिखवा सकता था, मेरे पास उन सब के नाम मौजूद हैं। मैं रेलवे क्लब इंतज़ामिया का नाम भी लिखवा सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने नहीं देखा तो इसलिए मैंने नाम जो है उनका बाई नेम उनके खिलाफ पर्चा नहीं दिया। लेकिन पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनसे जाके तफ्तीश करे और उनसे पूछे। तो लिखने आपको इंसाफ ना मिला तो मुझे ये बता दें आम आदमी का क्या होगा? सर आम आदमी का जो एतबार है फिर वो जुडिशल सिस्टम के ऊपर से उठ जाता है। तो जब लोगों का एतबार जुडिशल सिस्टम के ऊपर से उठ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह होता है। क्या सर आप कोई मैसेज ऐसा देना चाहेंगे कि खातून हमारे मीडिया के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू खातून वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा को आपका अगर पैगाम जाए, कुछ भला हो जाए? देखिए खुशी हुई है कि पहली मरतबा पंजाब के अंदर एक खातून जो है वो वज़ीर आला बनी है। उनके वालिद की भी पाकिस्तान के लिए खिदमत हैं, लेकिन वज़ीर आला उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ है। तो अच्छे पुलिस एहलकारों को तैनात करें, अच्छे सीपीओज़ को तैनात करें, अच्छे कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को तैनात करें, ताकि लोगों को जो है वो इंसाफ की फराहमी के लिए जो है बर वक्त मिल सके और उनके लिए ऐसे असबाब पैदा करें कि लोग थाने कचहरी जाने से डरे ना।